नमामि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अन्नपान विधि अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें 194 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 194 नंबर का जो श्लोक है आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, जल वर्ग। तो कृपया कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर राम जी, प्रदीप सर कोई पढ़ दीजिए। सर, जल वर्ग। नमस्कार सर। प्रणाम सर। जलमेक विधम सर्वपत्येन्द्रम नभस्तलात् तत्पत तत्पितम चैव देशकालवक्षिते हात पत सोमवाध्यके स्पष्टम कालुवर्तभि शीतम शुचि शिवम भ्रष्टम विमलम लघु षड्गुणम अकृत्या दिव्यमुदकम भ्रष्टम पात्र मेक्षतम श्वेते कषायम भवति पाण्डुरे चैव वितिक्तकम कपिले क्षारसंश्लिष्टमूषरे लवणानितं वितं कटु पर्वत विस्तारे मधुरं कृष्ण मृत्तिके एतत् षाड्गुण्यमाख्यातं महिस्तस्य जलस्य हि तथा अव्यक्तरसं विद्यादेन्द्रं कारं हितं चयात् यदन्तरिक्षात् पतति षष्ठं चौक्तेश्च पात्रे परिग्रहते स्तम्भम् तदेन्द्रियमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपयं सलिलं प्रधानं ऋताविह ख्याता सर्व एवाम्बसो गुणा ईषत् कषाय मधुरं सुसूक्ष्म विशदं लघु अरूक्ष्मन् अभिषन्धि सर्व पानीयमुत्तमं गुर्वभिषन्धि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवम् तनुलघ्वन अभिषन्धि प्रायः शरदि वर्षति तत्तु ये सुकुमारा स्युः स्निग्ध भूयिष्ठ भोजना तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेहे पेये च शस्यते हेमन्ते सलिलं स्निग्धं भ्रश्य बलहितं गुरु किंचित ततो लघुतरं शिशिरे कफ वात जित। थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा सर जी। तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्यं पये च शस्यते हेमन्ते सलिलं स्निग्धं भृश्यं बलहितं गुरु किंचितो लघुतरं शिशिरे कफ वात जितम कषायं मधुरं रुक्षं विद्यादा संतिकं जलम ग्रैष्मिकं त्वन् भिषन्धि रूपमित्ये निश्चय विभ्रांतेषु तु कालेषु यत् प्रक्षन्ति तो यदा। थोड़ा सा और ऊपर ले। सलिलं तत्तु दोषाय युच्यते नात्र संशय राजभी राजमात्रैश्च सुकुमारश्च मानशः संगृहीतः शरदाप्य प्रयोक्तवा विशेषतः नद्यपाषाण विच्छिन्न विक्षुब्धा भीतो हितोदका हिमवत्प्रभावा पथ्या पुण्या
देवर्षि सेविता नद्यः पाषाण सिक्ता वाहिन्यो विमलोदकाः मलय प्रभावा याश्च जलं तास्व मृतोपपम् पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यस्ता निर्मलोदकाः प्रायो मृदुवः गुर्व्यो याश्च पूर्व समुद्रगा परियात्रभवा याश्च विन्ध्य सह भवाश्च यः शिरोहृदरोग कुष्ठानां ता हेतु क्लीपद्यस्य च। एक मिनट। वसुधा कीट सर्पाखु मल संदूषितोदकः वर्षा जलवहा नद्य सर्वदोष समीरणः वापी कूप तंडा गोत्स सरह प्रस्व वनादिषु आनूपशैल धनवानां गुणदोषाभिभावयेत् पिच्छिलं क्रमिलं क्लिन्नं पर्णशैवालकर्दमयं विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धि न हितं जलम् विस्रम त्रिदोषम लवणम्बु यद्रुणालयम् इत्यम्बु वर्ग प्रयोक्तो अयम मस्टम सुविनिश्चितः जल वर्ग समुदिष्टो मानवानां सुखप्रदः। जी सर। जी, ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। संपूर्ण पानी एक प्रकार का है। यह पानी बरसात के रूप में आकाश से गिरता है। यह गिरता हुआ और गिरकर गुणदोष के लिए देश समय की अपेक्षा करता है। आकाश से गिरता हुआ पानी ऋतु के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और वायु, आकाश में स्थित धूल तथा क्षुद्र जंतु आदि परमाणुओं से मिलकर तथा भूमि के ऊपर गिरकर उस ऋतु के अनुसार भूमि की शीतलता, उष्णता, स्निग्धता, रुक्षता आदि के संबंध होने पर उसी गुण वाला हो जाता है। आकाश से गिरता हुआ पानी स्वभाव से शीतल, पवित्र, कल्याणकारी, स्वच्छ, हल्का इन 6 गुणों वाला होता है। नीचे भूमि पर गिरकर पात्र की अपेक्षा से गुण वाला बन जाता है। श्वेत भूमि पर गिरने से पानी कसैला, पांडुर जमीन में तिक्त, कपिल भूमि पर अर्थात क्षार मिश्रित ऊसर में नमकीन, पहाड़ की भूमि पर कटु, काली भूमि में मधुर हो जाता है। भूमि का इन 6 गुणों वाला भूमि का जल इन 6 गुणों वाला होता है। बरसात का पानी, बर्फ का पानी और कार अर्थात ओले का पानी में कोई रस व्यक्त नहीं होता। आकाश से गिरते हुए पानी को नदी आदि स्थानों के अतिरिक्त किसी शुद्ध पात्र में एकत्र कर ले जाए तो इसे बरसात का पानी कहते हैं। यह पानी राजाओं के पीने योग्य है। ऋतु ऋतु के अनुसार बरसात के पानी में गुण होते हैं। जो पानी थोड़ा कषाय, मधुर, पतला, सूक्ष्म, स्वच्छ, लघु, अरुक्ष, अनभिसंधि, कफ न करे, वह पानी उत्तम समझना चाहिए। बरसात का नया पानी गुरु, अभिसंधि और मधुर रस वाला होता है। शरद ऋतु में बरसात का पानी बहुत स्वच्छ, लघु, अनभिसंधि, कफ न करने वाला होता है। यह पानी सुकुमार एवं विशेषतः स्निग्ध एवं बहुत भोजन खाने वाले पुरुषों के भोजन में, भक्षण यानी दांत से काटकर खाने की वस्तुओं में, पीने और चाटने में भी प्रशस्त है। हेमंत ऋतु में बरसात का पानी स्निग्ध, वीर्यवर्धक, बलकारक और गुरु है। शिशिर ऋतु में बरसात का और हेमंत ऋतु के पानी से कुछ हल्का एवं कफ वात नाशक होता है। बसंत ऋतु में बरसात का पानी कषाय, मधुर रस और रुक्ष होता है। ग्रीष्म ऋतु में बरसात का पानी कफनाशक और रुक्ष होता है। भ्रांत अर्थात बरसात के दिनों में बादलों से जो पानी गिरता है वह निश्चित रूप से दोषकारक होता है। राजाओं, श्रीमंतों, रईसों तथा सुकुमार पुरुषों को चाहिए कि वे शरद ऋतु में बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें और सारे साल इसी का उपयोग करें। हिमालय से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थरों की टक्कर के कारण मथे जाने से निर्दोष, पथ्यकारी, पुण्य है। इनको देवता व ऋषि सेवन करते हैं। ये अति पुण्यकारी हैं। मलयाचल पर्वत से उत्पन्न नदियों का पानी पत्थर, रेतीली भूमि में बहने से स्वच्छ हो जाता है। इनका जल भी अमृत के समान है। पश्चिम समुद्र में गिरने वाली नदियां पथ्यकारी एवं स्वच्छ पानी वाली हैं। पूर्वी समुद्र में गिरने वाली नदियां धीरे धीरे चलती हैं और गुरु पानी वाली हैं। पारियात्र पर्वत से उत्पन्न होने वाली विंध्याचल एवं सह्याद्री के पहाड़ों से उत्पन्न नदियां क्षीर रोग, हृदय रोग,
कुष्ठ और श्लीपद रोग को उत्पन्न करती हैं। बरसात का पानी मिट्टी, कृमि, एक मिनट, एक मिनट। बरसात का पानी मिट्टी, कृमि, कीट, सर्प, चूहा आदि के मलों से दूषित होकर नदियों में जाकर मिलता है। इसलिए सब नदियों का पानी दूषित होता है। इसलिए इस ऋतु में नदियों का पानी दोष बढ़ाने वाला होता है। बावड़ी, बावड़ी, ऊंचा कुआं, तड़ाग, चश्मा, सरोवर, झरना आदि का पानी अनूप, पर्वत और धंधन अर्थात खांगल देश के गुण दोषों के अनुसार समझना चाहिए। जो पानी पिच्छल, क्रमयुक्त, क्लिन, पत्ते, सरवाल अथवा कीचड़ से मिला, जिस पानी का रंग बदल गया हो, रस बिगड़ गया हो, सांद्र अर्थात तरल न हो, गाढ़ा गाढ़ा हो, दुर्गंध युक्त हो, वह जल हितकारी नहीं है। समुद्र का पानी विश्र यानी आमगंधी तीनों दोषों को करने वाला नमकीन होता है, इसलिए इसको नहीं पीना चाहिए। ये 8वां जल वर्ग समाप्त हुआ। जी सर। अब दुग्ध दुग्ध वर्ग पढ़ना है। आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 216 नंबर का श्लोक। डॉक्टर राम जी, आप पढ़ना चाहते हैं या शशि मैडम, हरिहर सर, कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। अतः दुग्ध वर्ग स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लष्ण पिच्छिलम गुरुमंदम प्रसन्नम च गव्यम दश गुण ही पयः तदेव गुण में वो जह सामान्यत अभिवर्धयेत् प्रवरम जीवनीयानां शील मुक्तम रसायनम महिषाणाम गुरुतरम गव्य अच्छित चित्ततरम पयः स्नेहा न्यून मदिद्राय हितमत्य ग्रहणे च यत् रुक्षोष्णम शीतमुष्टीनां मिषत् स लवणम लघु शस्तम वात कृपानाः कृमिशोकोदरांश्रितम्। एक मिनट। बल्यम स्थैर्यकरम सर्वम उष्णम चैक्षपम पयः साम्लम स लवणम वृक्षम शाखा वात हरम लघु छागम कषाय मधुरम शीतम ग्राही पयो लघु रक्तपित्तातिसारग्नम क्षय कास ज्वरापहम हिक्का श्वासकरम तुष्णम पित्त श्लेष्मल्वाविकम हस्तिनीनां पयो बल्यम गुरुस्थैर्यकरम परम जीवनम बृहणम सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पयः नावनम रक्तपित्ते च तर्पणम चाक्षिशूलिनाम रोचनम दीपनम ऋष्यम स्नेहनम बलवर्धनम पाकी अम्लमुष्णम वातग्नम मंगलम बृहणम दति पीने से चाति सारे च शीत के विषम ज्वरे अरुचो मूत्र कृच्छम च कार्शे च दति शस्यते ग्रीष्म शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायशो दति गर्हितम रक्त पित्त कपोत्थेषु विकारेषु हितम च तत् त्रिदोषम मंदकम जातम वातग्नम दति शुक्रलः सरह श्लेष्म नीलग्नस्तु मंडः स्रोतो विशोधनः सोपार्श्व ग्रहणी दोष मूत्र कृच्छोदरा रुचौ स्नेह व्यापति पांडुत्वे चक्रम दद्यात् गरेषु च संग्राही दीपनम हृदयम नवनीतम नवोद्धतम नवोद्धृतम ग्रहणर्षु विकार विकारग्न मर्दिता रुचि नाशनम स्मृति बुद्ध्यग्नि शुकौज कफो मेदो विवर्धनम वात पित्त विषोन्माद शोभा लक्ष्मी विशापहम सर्व स्नेहोत्तमम शीतम मधुरम रस पाकयोः सहस्रविदम विधिभिर्धृतम कर्म सहस्रकृत भेदापस्मान मूर्छाय शोषोन्माद गर ज्वरान योनि कर्ण शिरा शूलम धृतम जीर्णम पोहति सर्पिष्याजवि महिषी क्षीरवत्स्वानि निर्दिशेत् पीयशो मोरटम चैव किलाट विविधाश्चये दीप्ताग्नि निद्राणाम सर्व एते सुखप्रदाः गुरुष्व तर्पणा वृषा बृहणः पवनापहाः विशदा गुरवो रक्षा ग्राहणेस्तक्रपिण्डकाः गोरसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तितः। क्षीर वर्ग दूध जो होता है वो मधुर होता है, शीतल होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, बहल श्लक्ष्ण पिछिल गुरु मंद प्रसन्न, इन 10 गुणों वाला गाय का दूध होता है। लोग बोलते हैं ना कि लैक्टोजेन का एलर्जी है, तो ये आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है। वहां पे गृहिणी दूषित है या माता का स्तन्य दूषित है। हमारे सर बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते हैं और बच्चे को फिर दस्त लगने लगता है और फिर बुखार आने लगता है, ज्वरातिसार होने लगता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि दूध से एलर्जी हो गया है बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माता का हिस्ट्री लिया तो पता चलता है कि वो उल्टा पुल्टा खा रही है, बासी खाना खा रही है।
तो उससे बच्चे का ग्रहणी दृष्टि हो गया, और ग्रहणी दृष्टि होकर सर्दी, अतिसार, ज्वर वगैरह हो गया। आयुर्वेद बोलता है कि ये तो मतलब साथ में होता है, हम लोग मैमेलियंस हैं, तो हमारे लिए साथ में होता है। ओज के भी ये 10 गुण है, इसलिए सामान्य होने से ओज, दूध ओज को बढ़ाता है, इसलिए जीवनीय वस्तुओं में दूध सब में अधिक श्रेष्ठ गिना जाता है, ये वह रसायन है। भैंस का दूध जो है गाय के दूध से भारी होता है, गाय के दूध से ठंडा, और उसमें स्नेह अर्थात घी भी अधिक होता है। निद्रा न आने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, अग्नि बहुत बढ़ाने में हितकारी है, और अग्नि को कम करता है ये भैंस का दूध, क्योंकि पचने में गुरु होता है, हैवी होता है। ऊँटनी का जो दूध है वो रुक्ष होता है, उष्ण होता है, थोड़ा नमकीन होता है, लघु होता है, वात, कफ, आना, कृमि, शोफ, उदर एवं अर्श रोग में हितकारी है। एक खुर वाले घोड़ी या गधी, खच्चर आदि जानवरों का दूध बलकारक है, शरीर को स्थिर बनाने वाला है। उष्ण अम्ल लवण रस रुक्ष, हाथ पांव के वात विकार को नाश करने वाला और लघु है। बकरी का दूध कषाय, मधुर, शीतल, संग्राही, लघु, रक्त पित्त, अतिसार नाशक, क्षय, ज्वर में हितकारी है। भेड़ी का दूध जो है, भेड़ का, शिप का, वो हिक्का श्वास रोग करने वाला, गर्म, कफ, पित्त कफ को उत्पन्न करने वाला है। हथिनी का दूध बल कारक है, गुरु और शरीर को दृढ़ करने वाला है। स्त्रियों का जो दूध है यह जीवनीय है, बृहणीय है, शरीर के साथ में है, स्नेहक है, नस्य के लिए उपयोगी है, रक्त पित्त में हितकारी है, आंख के दुखने में, तर्पण करने में उत्तम है। फिर दही के गुण बता रहे हैं कि दही रुचिकारक है, अग्निवर्धक है, वीर्यवर्धक है, स्नेहन के योग्य है, बलवर्धक है, विपाक में अम्ल है, उष्णवेद्य है, वातनाशक है, मंगलकारी है, बृहण है, पौष्टिक है। पीनस, अतिसार, शीतजन्य विषम ज्वर में, अरुचि, मूत्रकृच और स्वाभाविक कृशिता में दही उत्तम है। शरद, ग्रीष्म और वर्षा, वसंत ऋतु में दही का खाना निंदित है। शरद में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वसंत ऋतु में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कफ का प्रकोप होता है। शरद में पित्त का, ग्रीष्म में थोड़ा खाएं, लेकिन ज्यादा खाएंगे तो पित्त बढ़ता है, खाना निंदित है। और मंदक, जब दही पूरी तरह जमे उसे मंदक कहते हैं, कच्चा दही जो रहता है। ऐसा दही त्रिदोष कारक है, और ठीक तरह जमा दही वातनाशक होता है। स्तर मतलब दही के ऊपर की मलाई शुक्रवर्धक है, शुक्र की वृद्धि करने वाली है। दही का मंड, ऊपर का जो पानी है, त्वचा तरल वस्तु है, कफ वात नाशक है, स्त्रोतों को साफ करने वाला है। छाछ, तक्र के गुण, छाछ शोफ, अर्श ग्रहणी, मूत्राघात, उदर रोग, अरुचि, स्नेह कर्म जन्य रोगों में, पांडु रोग में तथा संयोग जन्य विष में छाछ प्रशस्त है। मक्खन जो है संग्राही है, अग्निदीपक है, हृदय है, ग्रहणी, अर्शोक नाशक है, अर्दित और तथा अरुचि को मिटाता है। ताजा मक्खन अधिक प्रशस्त गुणकारी है, पुराना नहीं। गाय का घी के गुण, स्मरण शक्ति, बुद्धि, अग्नि, शुक्र, ओज, कफ, मेद को बढ़ाने वाला, वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष, दौर्भाग्य, अशुभ एवं ज्वर का नाशक है। सब स्नेहों में घी उत्तम है, शीतल, मधुर, रस एवं पाक में मधुर है। नाना प्रकार के कर्म करने वाले द्रव्यों में घी का संस्कार करने पर घी सहस्त्रों प्रकार के कर्म कर सकता है। मद, अपस्मार, मूर्छा, शोष, उन्माद, विष, ज्वर, योनि रोग, कर्ण रोग, शिरा के शूल में पुराना घी, 10 साल का पुराना, जीर्णम तु दर्श वर्षार्थितम प्रशस्त है। अन्य बकरी आदि के घी का गुण उनके दूध के समान समझना चाहिए। पीयूष, ताजी ब्याई हुई मादा पशु का दूध जो रहता है उसको खीस बोलते हैं। मोरट, यही पीयूष जब अगले दिन तक स्वच्छ नहीं था तो उसे मोरट कहते हैं। किलाट, जिससे दूध का स्नेह भाग निकाल दिया है, तथा इस प्रकार के अन्य बच्चे जिससे अग्नि बढ़ी हुई हो या जो अनिद्र रोग हो उनके लिए सुखदायक है। गुरु, तृप्तिकारक, पौष्टिक, वीर्यवर्धक और वातनाशक है। छाछ का छेना या पनीर, छाछ या दही को कपड़े में लटका कर उसका द्रव भाग निकाल देने से बचा भाग, यह जो श्रीखंड बोलते हैं। स्वच्छ, गुरु, वृक्ष और संग्राही है। यहाँ नवा गोरस का वर्ण वर्ग समाप्त हुआ। अब इक्षु वर्ग, आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेंगे? डॉक्टर प्रदीप सर, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। जी सर। ब्रश्य शीतः स्थिर स्निग्धो ब्रह्मणो मधुरो रसः श्लेष्मलो भक्षितस्य क्षोयांत्रिकस्तु विधयते शेत्यात् प्रसादन माधुर्यात् पौंड्र का द्वादशंको वरः
प्रभूत क्रमी मल्ला श्रृंग मेदो मांसम करो गुण गुड गुड है। क्षुद्रो गुणश्च चतुर्भाग त्रिभागार्ध वशोषित है। रसो गुर्यार्थ पूर्व धोता है। स्वल्प अम्लो गुड़ है। यतो मत्स्य मत्स्यंडिका खंड शर्करा विमला परम यथा यथेषां वैमल्यम भवेच्छितम तथा तथा दृश्या क्षीण छत हिता स स्नेह गुड़ शर्करा कषाय मधुरा शीता सक्तिता सतिक्ता या शर्करा रुक्षा वम्य अतिसारग्नि छेदनी मधु शर्करा तृष्णा शक्ति दोषु दाहेषु प्रशस्ता सर्व शर्करा माक्षिकम भ्रामरम छाद्रम पौत्तिकम मधु जातय माक्षिकम प्रवरम तेषां विशेषाद भ्रामरम गुरु माक्षिकम तेल वर्ण स्यात् श्वेत भ्रमर उच्यते क्षौद्रम तु कपिलम विद्याद घृत वर्णम तु पौक्तिकम वातलम गुरु शीतम च रक्त पित्त कपाह अहम संघातम संघ्रातम छेदनम वृक्षम कषाय मधुरम मधु अन्यान मधुष्ण उष्णार्थ अथवा सविधान शविशांत गुरु वृक्ष कषायत्वा क्षेत्राल्प हितम मधु ऊपर लेना पड़ेगा। तातः कष्टतमं किंचिद किंचिद मध्वा मात्रधि मानवम उपक्रम विरोधी तत्व सद्यो अन्याद्यथा विषम आमेशोषणा क्रिया कार्या सा माध्यमा विरुच्यते मध्वामं दारुणम यस्मात् सद्यो अन्याद्यथा विषम नाना द्रव्यात्मकत्वाः योगवाही परम मधु इति क्षुवित कृति प्रायो वर्गो एवं दशमो मतः। इच्छु विकार वर्ग गन्ने का दांतों से चूसकर खाया हुआ रस वीर्यवर्धक शीतल रेचक स्निग्ध पौष्टिक मधुर एवं कफकारक होता है। यांत्रिक अर्थात कोल्हू से पेलकर निकाला हुआ रस विधायुक्त हो जाता है। छिलके और गांठ के योग से उसमें विधा उत्पन्न होता है और बाहर धूप में वायु के योग से भी विधा उत्पन्न करता है। पौंडा नरम छिलके का गन्ना अधिक शीतल अधिक निर्मल प्रसन्नता देने वाला और अधिक मीठा होता है। बांस गन्ना इससे उतर कर होता है। गुड़ अतिशय कृमि मज्जा रक्त मेद और मांस को बढ़ाता है। क्षुद्र गुड़ काले रंग का गुण 4 भाग 3 भाग और आधा भाग बचाकर गन्ने के रस से बनाए गुड़ की अपेक्षा पूर्वापर क्रम से गुरु है। अर्थात क्षुद्र गुड़ 4 भाग से बने गुड़ से और 4 भाग का गुड़ 3 भाग के गुड़ से अधिक गुरु है। साफ करके बनाया हुआ अर्थात थोड़े मल अथवा गुड़ कम नुकसान करता है। इसके पीछे मत्स्यंडिका राव खांड शक्कर उत्तरोत्तर निर्मल स्वच्छ होते जाते हैं और जिस प्रकार इनमें स्वच्छता बढ़ती है उसी प्रकार शीतलता भी बढ़ती जाती है। अर्थात राव से खांड और खांड से शक्कर शीतल है। गुड़ से बनी शक्कर वीर्यवर्धक क्षीण वृक्ष के रोगी के लिए हितकारी स्नेहयुक्त होती है। धमासे के क्वाथ से बनाई शर्करा कषाय मधुरस शीतल और कुछ तिक्त होती है। मधु की शर्करा रुक्ष वमन अतिसार नाशक छेदक कफ आदि को तोड़ने वाली होती है। तृष्णा रक्तपित्त और दाह रोग में सब शर्कराएं प्रशस्त हैं। मधु के गुण मधु की 4 जातियां हैं यथा माक्षिक बड़ी मक्खियों या पिंगल रंग की मक्खियों से बना हुआ। दूसरी है भ्रमरों द्वारा बनाया हुआ। तीसरा क्षौद्र छोटी मक्खियों द्वारा बना। चौथी है पैतिक पीली मक्खियों से बना श्वेत रंग का। इन चारों प्रकार के शहद में माक्षिक शहद श्रेष्ठ है। भ्रमरों से बनाया हुआ मधु विशेषतः गुरु होता है। माक्षिक शहद का रंग तेल के समान पीला और
पौत्तिक शहद का रंग घी के समान सफेद पीला होता है। क्षौद्र शहद श्वेत होता है। मधु वायु कारक, गुरु, शीतल, रक्तपित्त, कफ नाशक, व्रणों को जोड़ने वाला, कफ मेद आदि को उखाड़ने वाला, रूक्ष, कषाय और मधुर होता है। मधु नाना प्रकार के फूलों से विषैली मक्खियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे गर्म करके देने से अथवा गर्म अवस्था में मनुष्य को देने से मारक होता है। मधु, गुरु, रूक्ष और कषाय रस तथा शीतल होने से थोड़ा सेवन करना उत्तम है। मधु के अधिक खाने से उत्पन्न आम रोग जैसा कष्ट साध्य दूसरा रोग नहीं है, क्योंकि इसकी चिकित्सा में विरोध है। इसलिए विष की भांति मनुष्य को शीघ्र मार देता है। क्योंकि आम विकार में उष्ण क्रिया करनी चाहिए, वह मधु में विरुद्ध है। और मधु के हितकारी जो शीतल क्रिया है वह आम रोग के विरुद्ध है। इसलिए मधुजन्य आम रोग दारुण रोग है। इसलिए वह विष की भांति मनुष्य को शीघ्र मार देता है। नाना प्रकार की रस वीर्य वाली औषधियों के पुष्पों से उत्पन्न होने के कारण मधु में नाना प्रकार की शक्तियां छिपी रहती हैं। इसलिए तथा प्रभाव के कारण मधु योगवाही अर्थात वमन कारक, स्थापन या वृक्ष कर्म करने वाले जिस द्रव्य के साथ दिया जाता है वैसा ही कार्य करता है। इस प्रकार से यह 10वां इक्षु विकार वर्ग समाप्त हुआ। हाँ, अब हम लोग कल करेंगे कृतान वर्ग। टाइम हो गया है। आप लोगों में से भगवान का कोई प्रेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। डॉक्टर बीबी हरिहर सर, आप करना चाहेंगे? सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदीप सर, आप भगवान का एक लाइन का कोई मंत्र करना चाहेंगे? नहीं तो मैं रुकिए, मैं वो लेके आता हूँ, शिव जी का वो जो स्तोत्र है। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलनीचानुसङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकारणं
कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतादप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो नमामीशमीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं